यस फ्रेंड्स, अपनी पुरानी जगह पे वीडियो बना रहा हूँ, बड़े हॉल में। एक्चुअली गर्मी बहुत होती है तो अभी तो ठीक है, और यहाँ टीवी स्क्रीन भी है दोस्तों। एंड दिस इज ए वेरी बिग हॉल एंड कंफर्ट भी मिलता है। तो देखिए, डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए भाई वीडियो देखने से पहले, और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का टाइटल प्रेस करोगे तो खुल जाएगा। तो उस प्रॉफिट वीडियो देख के होगा, आपका अपना होगा, मेरे चैनल का कोई लेना देना नहीं हो। दोस्तों, बाजार लास्ट में ऐसा गिरा है जिसने भी कोई पुट बाय कर लिया तो उसको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया है प्रॉफिट लेने का। पहली बात, जिसने भी किसी स्टॉक में इंट्राडे करने की सोच ली उसको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया प्रॉफिट लेने का। बाजार में कॉल ऑप्शन में किसी ने अगर कॉल बाय कर लिया तो उसको मौका मिला ही नहीं होगा आज प्रॉफिट लेने का लास्ट में। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ कि अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ FII डाटा की। 65.57 करोड़ का कैश में बाय किया। मैच्योरिटी उसी को बोलते हैं, 40 साल का तजुर्बा उसी को बोलते हैं। तो दोस्तों, आज कुछ स्टॉक्स की ब्लॉक डील थी। हो सकता है 65.57 ये उस ब्लॉक डील का कोई हिस्सा हो, और अगर यहाँ प्लस में $65.57 आ रहा है, वो 65.57 करोड़ रुपीज़ आ रहा है, तो ये सरप्लस बाई है FII की। ओके, 3231.67 करोड़ का DII ने बाय किया। लगता है उनको कि गवर्नमेंट मोदी जी का फुल फ्लेज्ड आ रहा है, इसलिए वो बाई कर रहे हैं कैश में। दोनों का ही अच्छा मूव है कैश में, क्योंकि दिन भर बाजार ऊपर रहा, ऊपर ही खुले थे हम। दोनों ओर का लुक देखा, अप भी डाउन भी, कई बार अप डाउन हुए। आप अगर कॉल में फंसे थे तो निकलने का मौका मिला, आप अगर पुट में फंसे थे तो निकलने का मौका बाजार ने दिया। निफ्टी 50 ने तो दोस्तों मैं बता ही देता हूँ, 22,900 की पुट में 4, 5, 6 बार मौका दिया। अगर कोई मार्केट आपको 4, 5, 6 बार मौका दे रहा है और आप उसका 50% यानी 2-3 बार भी प्रॉफिट ना लें, तो दोस्तों यू आर नॉट ए गुड ट्रेडर और ऑब्जर्वर। पुट में प्रॉफिट लेना ही लेना था, जिसने ले लिया ही इज गुड ऑब्जर्वर। अब बात आती है निफ्टी बैंक की। उसने तो क्लियर ही पुट में दे दिया था आइडिया, 49,000 की ले लो पुट, या आप इसके ऊपर की ले लो पुट, मुझे जाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, उसने भी क्लियर कट आइडिया दे दिया था। लेकिन उसके साथ साथ जो हैज करके कॉल में फंसे, उनको क्या करना चाहिए? उनको बिल्कुल लास्ट में, नॉट इन बिटवीन, बिल्कुल लास्ट में 60 रुपये में एवरेज कर लेना चाहिए। मैं आपको ये एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एक तरह से ट्यूटोरियल क्लास दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो लोग अपने घरों में या 5 स्टार होटल्स में या दूर दूर मस्ती लेते हुए 1-2 दिन के समय बिताते हुए आपको राम कहानी सुना के पैसा ऐंठते हुए देते हैं, यहाँ आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। और मैं फ्री में नहीं कहूँगा, आप अपना समय जाया करते हैं, आप अपना समय देते हैं मुझे, आप मेरा वीडियो लाइक करते हैं, मैं फ्री में नहीं कहूँगा दोस्तों, दूसरे लोगों की तरह। यही तो मैच्योरिटी है, परिपक्वता इसी कहते हैं। लोग फ्री में कह दिया, फ्री में कहने से तो मेरे व्यूवर्स की बेइज्जती है। मैं ये नहीं चाहता। वो फ्री में नहीं लेते, वो मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरा आदर करते हैं, तो उसकी एवज में मुझे कुछ देना चाहिए। एंड
1961 करोड़ का FII ने दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर बाई किए। ये बहुत बड़ी बात है भाई, यहाँ तो कोई ब्लॉक डील नहीं है, क्लियर कट बाइंग है 1961 करोड़ का। अरे और नहीं, 4681 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर में बाई किया है भाई, यहाँ भी कोई क्लियर कट वो नहीं है। 386 का स्टॉक ऑप्शन में सेल किया। तो देखिए, कैश में बाइंग है, इंडेक्स फ्यूचर में हैवी बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर में हैवीएस्ट बाइंग है। और क्या चाहिए भाई? 17,973 करोड़ के बिक्री किया स्टॉक वो इंडेक्स ऑप्शन। अब इसमें ओपन इंटरेस्ट क्या है? कॉल राइटर्स ऊपर बैठे थे, पुट राइटर नीचे बैठे थे। तो इसमें लग रहा है मुझे 50-50 है, क्योंकि वो प्लस में ही है दोस्तों, आजकल माइनस में नहीं है। 4.4% इंडिया विक्स 24.21 पे जाके बैठ गया है। दैट इज फियर इंडेक्स। नो प्रॉब्लम दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से नई चीज सिखाऊंगा। लाल पीली लाइन तो बच्चे बहुत दिखाते हैं, चार्ट आपको बहुत दिखाते हैं, कैंडल आपको बहुत दिखाते हैं, आज भी दिखाएंगे। और क्या कहेंगे? कैंडल नहीं, कैंडला बने हैं आज। तो दोस्तों निफ्टी 50 में 1 2 3 4 5 रेड कैंडल बन के नीचे में बुरी तरह बाजार बंद हुआ। निफ्टी 50 21 स्टॉक प्लस थे, 29 स्टॉक माइनस में थे। और इतना ही नहीं, निफ्टी बैंक भी 1 2 3 4 5 कैंडल्स रेड में खींच के नीचे बंद हुआ। 3 शेयर 12 में से 3 शेयर बैंक के प्लस में थे और 9 शेयर माइनस में थे। दोस्तों दोनों को एक साथ बता देता हूँ, दोनों को एक साथ बता देता हूँ। ना ही मैं आज अमेरिका देख रहा हूँ, ना ही मैं वहाँ के फ्यूचर्स देख रहा हूँ। ये जो रेड कैंडल्स खींची हैं 5, ये संकेत दे रही हैं कि कल हम गैप अप खुलेंगे। अरे तुमने रेड तो बना दी, 5 रेड बनाई तो 2 ग्रीन तो बनाओगे। दोस्तों ये मेरा मानना, मैं तभी कार्रवाई करता हूं जब इस तरह की 4-5 कैंडल रेड बन जाएं। कंटिन्यू 10 कैंडल रेड नहीं बनती दोस्तों। ये मत सोचिए कि 200 पॉइंट बैंक निफ्टी माइनस खुल जाएगा या 100 पॉइंट निफ्टी 50 माइनस खुल जाएगा। कंटिन्यू 10 कैंडल्स रेड नहीं बनती। यहाँ से ये ग्रीन लेके चलेगा। तो कल तैयार हो जाइए, एक तो कि हम गैप अप खुलने की तैयारी। ये कैंडल्स के आधार पे ही मैंने बोल दिया, FII डाटा के आधार पे बोल दिया, कोई खराबी नहीं है। कैश में बाइंग है, इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर में हैवीएस्ट बाइंग है, पोजीशंस भी अपनी समेटी हैं। तो दोस्तों और लास्ट में ये काम FII ने किया है। लास्ट में जो ट्रैप होने थे वो अपनी पोजीशंस को हड़बड़ा के या तो कैरी किए या ट्रैप ही हो गए हैं। तो दोस्तों ये मैंने अपना व्यू, अपनी सोच, अपना आइडिया, अपना विचार आपको दे दिया है। अब मुझे करना क्या है इस वीडियो के माध्यम से? एक तो मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया इसका। अब मैंने टीवी का डो फ्यूचर्स दिखा रहा है 145 पॉइंट डाउन, नेस्डैक दिखा रहा है 22 पॉइंट अप, खुल गया है बाजार अमेरिका का 135 पॉइंट डाउन, नेस्डैक भी खुल गया है 70 पॉइंट अप और S&P अभी 1 पॉइंट अप है। अभी बाजार अमेरिका का खुला है। फ्रांस 85 पॉइंट डाउन, जर्मनी 129 पॉइंट डाउन जो प्लस थे, और लंदन 67 पॉइंट डाउन। अभी ये भी यूरोप भी माइनस में हो गया है डो जोन्स के फ्यूचर एंड एक्चुअल को देख करके। अभी रात अभी बाकी है और बात अभी बाकी है। बाकी जो हमारे कैंडल बने हैं ये क्यों रेड में बने, हम क्यों लास्ट में रेड में बंद हुए, उनको आभास हो गया ऑपरेटर्स को कि मार्केट कल डाउन खुलेगा। तो दोस्तों ये बुल एंड बियर का टसल था आज, जो काफ़ी देर तक चलता रहा और
एट लास्ट, पहले बीच में तो लग रहा था कि बुल की जीत हो जाएगी, क्योंकि ICICI और HDFC बैंक ग्रीन थे, वो अपनी तैयारी कर रहे थे अब जाने की। लेकिन बाद में हथियार ICICI बैंक ने डाल दिया, HDFC 2 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। तो अब मुझे लगता है कल के लिए, भाई मेरा तो व्यू है कि देखिए हम एक बार को फ्लैट से अब खुलेंगे। अब रात भर में अमेरिका का क्या होता है, कल फ्यूचर्स कहाँ खुलते हैं, उन सब पे डिपेंड करेगा। कल एक्सपायरी भी है निफ्टी बैंक की, वो भी अपने कॉल एंड पुट की बची कुची काटापीटी करेगा। अगले नेक्स्ट सीरीज का, क्योंकि इन दोनों क्या होता है, मेरे जैसा इंसान बिफोर वन डे और सेम डे नेक्स्ट सीरीज का कुछ कॉल या पुट बाय करवाता है या करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट सीरीज का तो भाई कॉल एंड पुट के प्रीमियम बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन मैं तो कुछ बाय नहीं करवाऊंगा, उसको टच नहीं करूंगा निफ्टी बैंक को। जो कॉल कैरी किए हैं या जो पुट हैं, कुछ लोगों के पास पुट भी हैं, वो अपने हिसाब से निकल के बाहर हो जाए उनको। और निफ्टी 50 में एक दिन बचा है दोस्तों, जिधर हवा बहती दिखाई देगी, क्योंकि देखिए खुलने का तो कोई बात नहीं है, खुलने का अगर हम ऊपर खुल गए फॉर द टाइम बीइंग, फ्लैट से अप हो गए तो गिरने में टाइम नहीं लगता, या हम नीचे खुल गए तो अप होने में टाइम नहीं लगता दोस्तों। 1-2 कैंडल और रेड बन जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी पलटी मारेगा, पलटी जरूर मारेगा। तो दोस्तों मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरा मैंने वादा किया था कि मैं आपको कुछ स्टॉक्स दूंगा। दोस्तों देखिए कल टाटा स्टील के रिजल्ट्स आएंगे। हो क्या रहा है रिजल्ट्स में, ग्लेनमार्क फार्मा के रिजल्ट्स खराब आए तो वो भाग गया। मैकडोवेल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, वो 1214 खुल के 1160। देखिए क्या हो रहा है ये। एंड अगर टाटा स्टील के रिजल्ट्स खराब भी आएंगे, जैसे आज टीवी वाले बता रहे थे, EBITDA ये आएगा, वो आएगा, ऐसा आएगा, मार्जिन ऐसे होंगे, दोस्तों ये टाटा स्टील है, इसको जाना ऊपर ही है, आज नहीं तो कल इसको जाना ऊपर है। तो जो भी इसकी आप कॉल ऑप्शन में कॉल बाय करेंगे, देखिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, टाटा स्टील के रिजल्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए, इस अफरा तफरी को मद्देनज़र रखते हुए जून 27 की कॉल को पसंद ज़्यादा करूँगा। सेम नाल्को के केस में है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, 190-93 नीचे गिर के बंद हुआ है दोस्तों। ये चांस, ये मौके हुआ करते हैं कि बाज़ार में ऐसे मौक़ों पे कॉल बाय करें। जब स्टॉक चढ़ जाए ऊपर, भाग जाए ऊपर दोस्तों, तो फिर कॉल का कोई मकसद नहीं है। अभी मैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख रहा हूँ, जो कई साल तक अमर राजा बैटरी नहीं चला था, क्या खूबसूरत रिजल्ट पेश कर रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज जो कई साल तक नहीं चला था, 140-50 में लेते हुए भी लोग डरते थे, क्या ज़बरदस्त रिजल्ट पेश करके 500 के ऊपर चला गया। तो दोस्तों अभी बाज़ार में जो फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स ओल्ड इकोनॉमी हैं, वो बायबल हैं, खरीदने लायक हैं, उन्हीं की वकालत में किया हूँ। ये मेरे पर्सनल एजम्पशंस हैं। दो स्टॉक की बात भी मैंने कर दी। लेवल्स भाई देखिए मेरे हिसाब से मैंने बता दिया था, अभी फिर बता देता हूँ, 22,998 विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50 टुमारो। कल की बात कर रहा हूँ भाई, 23,000 काटना असंभव सा लग रहा है। बाकी तो शेयर बाजार है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से FII का डाटा दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। देखिए डो जो है वो सुधरना शुरू हो गया। दूसरी बात, नीचे में अब एक तो 810 जिसके कटने की संभावना मुझे कल लग रही है दोस्तों, 22,810 एंड 740 और 676 666 22,666 वहाँ तक की मार
कल पड़ सकती है निफ्टी 50 में। निफ्टी कारण दोस्तों, कारण कुछ नहीं, कारण अगर अब गिरेगा तो फिर प्री इलेक्शन फ्राइडे ऑनवर्ड इट विल गो अप, जाना इसको ऊपर। ये ओनली गिरा के नीचे में बाइंग का एक स्ट्रेटजी हुआ करता है ऑपरेटर्स का। बात आती है बैंक निफ्टी पे। कल जरूर ये 49,000 को कट कर देगा एंड ये भी नीचे में सपोर्ट 600, वो 758 वाली बात तो भूल जाओ, या 48,758, 510 एंड 330 ये मार कर सकता है लंबी, क्योंकि इसमें अभी वीकनेस दिखानी बाकी थी। और ऊपर में दोस्तों 511 विल बी इट्स लास्ट रेजिस्टेंस टुमारो। मुझे नहीं लगता ये 49,511 के ऊपर निकल जाए। जिस कदर आज ये सब कुछ देखा है और दबाव देखा है दोस्तों, सब देते हैं, कहीं कहीं लेवल दे देते हैं रेजिस्टेंस के, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही दे रहा हूँ दोनों के। डॉ जोन्स देखिए 100 के आसपास आ गया है, 150 पॉइंट नीचे खुला था। देखिए नैस्डैक 80 पॉइंट भाग गया ऊपर। S&P ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। टीवी मेरे सामने चल रहा है, उसमें देख के मैं बता रहा हूँ। और खरबूजे को देख के रंग बदलता है। यूरोप में भी कुछ चेंज आने शुरू हो गई दोस्तों अमेरिका को देख के। तो जब अमेरिका को देख के यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, लंदन जैसे लोगों के इंडेक्स बदल जाते हैं दोस्तों, हम तो इंडिया हैं, वो तो डेवलप्ड इकोनॉमी है, हम डेवलपिंग हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो हम भी उनकी कॉपी करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो इतने एडवांस हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है वो इकोनॉमी कहाँ जाएगी, किस तरह के नंबर्स पे इकोनॉमी अप रहेगी, किस तरह के नंबर पे इकोनॉमी डाउन रहेगी। इवन हमारे यहाँ अगर जॉब ज़्यादा मिल जाए तो हम उसको अच्छा मानते हैं, उनके यहाँ अगर जॉब ज़्यादा ना मिलें, बेरोज़गारी ज़्यादा हो जाए, तो वो अपनी इकोनॉमी को अच्छा मानते हैं। है नहीं, देखिए दुनिया का बिल्कुल उल्टा व्यवहार। हम जिसको उल्टा मानते हैं वो सीधा मानते हैं, क्योंकि मैंने तो वहाँ जाके खुद देखा है। उनके यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है कारें, हमारे यहाँ राइट हैंड ड्राइव है। वे हाथ किसी और ऐसे धोते हैं, हम वैसे धोते हैं। उनके बाथरूम में पानी नहीं होते, हमारे बाथरूम में पानी होते हैं। उनके यहाँ बिजली करंट नहीं मारती, हमारे यहाँ दोस्तों 440 तो इतने परिवर्तन, इतने चेंजेज, इतना सब कुछ उल्टा पुल्टा है दुनिया में। मैं उसको दुनिया ही कहूँगा, जो हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है दोस्तों। खैर और भी बहुत सारी बातें हैं, सारी तो इस वीडियो के माध्यम से नहीं बताई जा सकती। बस मुझे मज़ा आ रहा है देखने में नैस्डैक को, डॉ जोन्स को, S&P 500 को, और उन्हीं की तर्ज पे नाच रहे हैं CAC फ्रांस, डेक्स जर्मनी और FTSE लंदन। डॉलर इंडेक्स बिल्कुल बढ़िया है, नॉर्मल। आज रुपया हमारा 5 पैसे कमज़ोर था, बाद में अभी शायद लाल सा दिखाई दे रहा है, देखना पड़ेगा क्या है। एंड क्रूड आज अच्छा खासा था। देखो जब क्रूड ऊपर हो तो उसमें बिक्री करनी चाहिए, उसका पुट लेना चाहिए दोस्तों। आज कुछ OPEC की मीटिंग थी, डिमांड में थोड़ी बढ़ोतरी थी, इसलिए वो 81 पॉइंट समथिंग से 83.57 या 67 हो गया था। अभी मैं खोल के देखूंगा कि क्रूड अभी कहाँ है और गैस कहाँ है, और अदर कमोडिटीज़ गोल्ड एंड सिल्वर कहाँ है। जब इक्विटी गिरती है कमोडिटीज़ बढ़ती हैं, एंड जब कमोडिटीज़ बढ़ती हैं, वो गिरती हैं, तो इक्विटी बढ़ती है। तो अभी कमोडिटीज़ बढ़ रही हैं क्योंकि इक्विटी गिर रही है, और बाकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही हैं कंपनियां। नई कंपनियां भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही हैं। बाकी रिलायंस ने निफ्टी 50 को गिराया, स्टेट बैंक ने गिराया,
TCS भी बाद में गिरा, जो प्लस में थे। टाटा मोटर्स भी देखिए 960 से वहीं आ गया जहाँ हमने खरीद के बेच दिया था। तो जब कोई भी स्टॉक्स बढ़ता है तो उसको बेच ही मारो। हमने 968 में बेचा था, 942 में फिर ले लेंगे। टाटा स्टील 1000 शेयर लिए हैं भाई, लेके रख लिए हैं। अब देखिए जब बढ़ेंगे तब देखी जाएगी, क्योंकि जब तक ये बढ़ते नहीं हम तो कभी बेचते नहीं दोस्तों। और स्टॉक भी टाटा स्टील है, गिरेगा भी तो कितना गिरेगा दोस्तों। डेफिनेटली प्रॉफिट तो देखी जाएगा, क्योंकि हमें इन्फोसिस ने प्रॉफिट दे दिया। आपके सम्मुख HUL 100 खरीदे थे, उसने तो बहुत ही सुंदर प्रॉफिट दिया। एंड दोस्तों अब बारी है HDFC बैंक की, ये भी हमारे पास काफ़ी इकट्ठे हैं। आपको इसलिए बता देता हूँ कि ताकि आप मुझे कॉपी करें। 100 नहीं, 200 नहीं तो कम से कम 10 तो ले ही सकते हो। अच्छे स्टॉक कभी लॉस नहीं पहुँचाते, चाहे कितना भी HDFC बैंक गिर गया। हमें पूरा विश्वास था कि हमारी बैंक से ऊपर जाएगा और हमें अच्छा प्रॉफिट देगा ही देगा। दोस्तों काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं अभी इस वीडियो के दौरान। मैं चाहूँगा इस वीडियो को हम विराम दूँ और आप इस वीडियो का मनन करें, आगे पीछे चलाएं। आपको पसंद आए तो अच्छा व्यू देखिए, सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली तथ्यों बेस काम की मैं अपने दिमाग से काम की बातें आपको कही हैं। और आप चाहें तो अपने पर्सनल सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके अपने विवेक का यूज़ करके इस बाज़ार में काम कर सकते हैं। नमस्कार।